नहीं, देखिए बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और उत्तर प्रदेश की सरकार निश्चित रूप से इसको मॉनिटर कर रही है और जल्द से जल्द जो भी इसमें लोग संलिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो, हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि हम लोग किसानों के वेलफेयर के लिए कमिटेड हैं। जो हम लोग के अगेंस्ट में है मैं उनसे मिलूंगा, जो साथ में है उनसे मिलूंगा, जल्दी समस्या का समाधान होगा। देखिए, हम लोगों को ये समझना चाहिए कि हमारे देश में संवैधानिक लोकतंत्र है और लोकतंत्र की जो नींव है वो चर्चा पे, संवाद पे, बातचीत पे रखी गई है। तो बातचीत का होना तो बहुत ही स्वाभाविक है और ये एक जीवंत लोकतंत्र, एक लिविंग डेमोक्रेसी का एक सफल उदाहरण दिखता है हम लोगों को। और जहां तक हमारी कमिटमेंट की बात है, देखिए 8 लाख करोड़ का एमएसपी पिछले 6 सालों में हम लोगों ने दिया है। 40% की वृद्धि हुई है, वो चाहे धान हो, गेहूं हो, दलहन हो, हर अनाज में आप देखिएगा तो वृद्धि हुई है एमएसपी की दरों में। तो हमारे कमिटमेंट पे कहीं पे भी अगर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है तो शुद्ध रूप से राजनीतिक लाभ उठाने के लिए करता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, फसल बीमा योजना हो, सॉयल हेल्थ कार्ड योजना हो, किसान सम्मान निधि योजना हो, गन्ना किसानों का वेलफेयर हो, तमाम किसान रेल भी शुरुआत हुई है। तो इन सब योजनाओं के माध्यम से, जैसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं, अंत्योदय, हर खेत को पानी, हर हाथ को काम, पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का कल्याण। हम लोगों के मानस पटल पे वो 86% किसान हैं जो भूमिहीन है, या 5 एकड़ से कम किसान वाला, जो 5 एकड़ से कम भूमि जिसके पास है, उनकी चिंता कौन करेगा। तो हम लोगों के लिए किसानों की चिंता, किसानों का हित सर्वोपरि है और उस दिशा में हम लोग काम निरंतर करते रहेंगे। जिस तरह से सोनिया गांधी और मायावती के भारत बंद की मांग की गई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कुछ दिन पहले तो सरकार यूपीए की थी, तब क्यों नहीं दिलवा दिया जो आज मांग कर रहे हैं। देखिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि भारत रत्न और तमाम जो ऐसे रिकॉग्निशन होते हैं, अवार्ड्स होते हैं, इन सब का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। और एक एक्सपर्ट कमेटी होती है, एक्सपर्ट कमेटी पूरे देश भर में राय विचार करती है, एक विमर्श और परामर्श का वातावरण बनता है, किसका क्या योगदान रहा है सामाजिक जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में। उन सभी योगदानों के मूल्यांकन के बाद कुछ नाम शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं और उस पर एक विचार होता है, मंथन होता है। तो इस प्रकार किसी का भी नाम प्रपोज करना, आप अपने राजनीतिक आकाओं को शायद इसे उनके तारीफ करना चाहते हैं या उनके नजरों में आप अच्छा बनना चाहते तो आप करिए, लेकिन इस प्रकार का राजनीतिकरण इन रिकॉग्निशन के साथ नहीं होना चाहिए, ऐसा हम लोगों का मानना है। अबू आजमी है एसपी के लीडर, उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे को पहले शिवाजी महाराज के नाम पर महाराष्ट्र का नाम रखना चाहिए, तब औरंगाबाद का नाम बदलने की सोचें। अब देखिए, अबू आजमी या फिर समाजवादी पार्टी, ये लोग तो हाशिए पे चले गए हैं। अब इनका जो मूल प्रदेश है उत्तर प्रदेश, वहां की जनता ने समझ लिया है। इनके नेता जिस प्रकार कोरोना वैक्सीन पर बयानबाजी करते हैं, इनके एमएलसी कहते हैं, तमाम तरह के भ्रम और भ्रांति फैलाने का काम करते हैं, तो इन लोगों के पास कुल मिला के कोई मुद्दा बचा नहीं है। लब्बो-लुबाब यही है कि इनके पास ना तो जनाधार है, न नेता है, न नीति है, न नेतृत्व क्षमता है। तो इन सब बातों में राय विचार करते हैं तो करते रहिए, राजनीतिक रूप से जीवंत बने रहने का एक तरीका है उन लोगों के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में लव जिहाद कानून को, नोटिस भी दिया है स्टेट को। देखिए, अभी ये जुडिशियल प्रोसेस होता है और जुडिशियल प्रोसेस, अभी कल का ही एक जजमेंट आया था जिसमें सेंट्रल विस्टा को लेकर के बड़ा ही अच्छा एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई सबके अपने काम बटे हुए हैं, वो चाहे न्यायपालिका हो, विधायिका हो, संचालिका हो, और एक दूसरे के काम में ओवर रीच करने का जो उपाय है उस पर जूरिस्प्रूडेंस डेवलप होता रहता है। तो ये एक फुल स्टॉप नहीं लगा है, पूर्ण विराम नहीं लगा है। समाज में जैसी बात होगी, विमर्श होगा, ये एक इवॉल्विंग पर्सपेक्टिव है, बातचीत होती रहेगी निरंतर, और किसी प्रकार के पूर्ण विराम की अपेक्षा करना अभी उचित नहीं है। अभी कोरोना से पूरी तरह मुक्ति नहीं मिली है, बर्ड फ्लू ने दस्तक दी है। ये देखिए, हम लोगों की सरकार, खास करके जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, हम लोग पूरी तरह से सावधान हैं और विजिल हैं। जिन स्टेट में ऐसी खबरें आई हैं वहां पे हाई अलर्ट कर दिया गया है और हमारी ये पूरी कोशिश होगी कि हम लोगों का भरसक प्रयास रहेगा कि इसको जल्द से जल्द हम लोग रोक पाएं ताकि इसका संक्रमण ना फैले लोगों के बीच में। ये टीएमसी के एमपी शेख बनर्जी के वकील ने बाबूल सुप्रियो को नोटिस भेजा है, जिस तरह से डेरोगेटरी रिमार्क उन पर दिया गया। देखिए, टीएमसी की जो ममता दीदी हैं, उनके पास अब वो हताश हो गई हैं। जिस प्रकार उनके नेता और कार्यकर्ता उनके पार्टी का दामन छोड़ करके दूसरे पार्टियों में आ रहे हैं, उन लोगों को समझ में आ गया है। पश्चिम बंगाल की जनता ने ठाना है ममता दीदी को विपक्ष में बैठाना है। अब और कोई उपाय बचा नहीं है। वहां पे सफोकेटेड फील कर रहे हैं ऐसे लोग। और अभिषेक बनर्जी, जिस प्रकार टीएमसी तो मूवमेंट से निकली हुई पार्टी है,
कांग्रेस से टूट करके टीएमसी बनाया गया था। और पूरी तरह से जो रीजनल पार्टियों के साथ होता है, क्षेत्रीय पार्टियों का सिर्फ बंगाल में नहीं पूरे देश में हम लोगों ने देखा है कि क्षेत्रीय पार्टी किस तरह परिवार आधारित पार्टियां बन जाती है। तो ममता दीदी का कुल मिला के एक ही मिशन है कि जाते जाते अभिषेक बनर्जी को स्थापित कर दें, लेकिन इसमें वो सफल हो नहीं पाएंगी। जिस प्रकार हमारे नेताओं को, हमारे कार्यकर्ताओं को पश्चिम बंगाल की जनता आशीर्वाद दे रही है, जन समर्थन मिल रहा है, हम लोग आश्वस्त हैं कि आने वाले चुनाव में हम लोग वहां पे सरकार बनाएंगे और सुनार बांग्ला के सपना को पूरा करेंगे। एक्स टीडीपी मिनिस्टर को अरेस्ट किया गया है 3 आरोपियों की किडनैपिंग को लेकर लैंड डिस्प्यूट मामले में। देखिए, वहां तो हम लोग लगातार कहते आए हैं कि राजनीतिक हिंसा और राजनीतिक भ्रष्टाचार संस्थागत हो गया है। स्थिति इतनी खराब है कि पश्चिम बंगाल की सरकार ना तो सोशियो इकोनॉमिक डेटा शेयर करती है नीति आयोग के साथ, ना ही क्राइम का डेटा शेयर करती है। पश्चिम बंगाल में आपके माध्यम से बताना चाहूंगा ह्यूमन ट्रैफिकिंग में टॉप है। पश्चिम बंगाल में आपके माध्यम से बताना चाहूंगा दलितों के खिलाफ उत्पीड़न के मामले में टॉप है। इसीलिए इस पे कोई बात करने का मतलब नहीं है, लेकिन कुछ और समय का वेट करिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की जनता ने इस बार तय कर लिया है कि हम लोगों की सरकार वहां पे भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने वाली है। जीतन मांझी का एक बयान आया है गुरु प्रकाश जी की ये 3 युवराज होते हैं, राहुल गांधी, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, समय पर तीनों अपना हनीमून कहीं मनाने चल जाते हैं। क्या करना जाते हैं पता ही नहीं चलता है। देखिए, जीतन राम मांझी जी वरिष्ठ नेता हैं और जैसा उन्होंने बयान दिया है तो हमें लगता है कुछ सोच समझ के उन्होंने बोला होगा। राहुल गांधी जी के बारे में तो हम लोगों ने देखा है कि भाई नया साल आ रहा था, भारत में उनको नया साल मनाना नहीं होता है, इटली चले जाते हैं और तमाम तरह के कारण बताते हैं। तेजस्वी यादव जी यहाँ अपने पार्टी को गोलबंद करते हैं, कहते हैं कि भाई किसानों के नाम पर आंदोलन करेंगे, राजभवन का घेराव तक नहीं कर पाते हैं। तो जब तक आपका नेता आपके कार्यकर्ता के साथ खड़ा नहीं होगा, आप लोगों को राजनीति विरासत में मिल जरूर जाती है, लेकिन आप लोग इसकी कीमत नहीं समझते हैं, आप लोगों की ट्रेनिंग नहीं होती है। जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे, सिर्फ सत्ता के ऑब्जेक्टिव के साथ पॉलिटिक्स करेंगे, तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए थोड़ा मेहनत करिए, कार्यकर्ताओं के साथ रहिए, इतिहास को पढ़िए, विचार को समझिए, तब लोगों के बीच में आइए।